हाय गाइस, वंस अगेन फिर से आप सबका स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। एंड आप सबका फिर से स्वागत है सिवाय फ्री ट्रेडिंग एंड लर्निंग ग्रुप में। मैं हूं आपका दोस्त हिमांशु मिश्रा। एंड यहाँ पे फ्रेंड्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ग्लोबल की बात है यूएस की, और वेडनेसडे को हमारे यहाँ गैप डाउन होकर गैप अप क्यों हुआ। पहला इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी कि पूरा पोस्टमार्टम करेंगे पूरा लास्ट 1 वीक का। ओके, क्या चीज चल रही है और आगे वाले आने वाले 1 वीक में क्या होगा। मैं डाउजोन्स की बात करूंगा, नेस्डेक्स की बात करूंगा, डॉलर इंडेक्स की बात करूंगा, एफएनओ डेटा की बात करूंगा और ऑप्शन चेन की बात करूंगा, राइट। तो ये पहला वीडियो हमारा होगा। सेकंड वीडियो में आने वाला सेशन जो कल से स्टार्ट होगा, यानी कि 19 सितंबर से लेके जो 25 सितंबर चलेगा, उसका क्या होगा वो हम लोग बात करेंगे सेकंड वीडियो में, जो कि 5 मिनट में होगी। तो नाउ पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे यूएस में क्या चल रहा है, राइट। यूएस में अगर आप देखेंगे 13 सितंबर को यहाँ पे बड़ा 1300 पॉइंट का गैप डाउन था, राइट। ये आपको दिख गया। सेम चीज जब अपने यहाँ के आप निफ्टी में आएंगे तो यहाँ पे डेली चार्ट फ्रेम देखेंगे तो यहाँ पे 14 सितंबर को गैप डाउन होता है, राइट। यहाँ पे जब आप लगाएंगे गैप डाउन होने के बाद में मार्केट पूरा अप हो जाती है। आपको दिख रहा है यहाँ पे। जब इसको आवरली चार्ट में आप लगा लेंगे तो आपको और बेहतर दिख जाएगा। रेट हाइक होगा जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। बेसिकली हर गवर्नमेंट चाहती है कि उसके यहाँ की करेंसी बहुत ज्यादा अच्छी रहे, मजबूत रहे। जब डॉलर को मजबूत करना है और वहां पे जो इन्फ्लेशन है, यानी कि चाहे जॉब डेटा हो या बाकी चीजों की जो महंगाई दर है उसको कम करना है, तो उसके लिए उनको इंटरेस्ट रेट हाइक करना पड़ता है, राइट। अब वो लोग अब की बार जो होने वाला है बिना शायद 30 सितंबर को है, आई थिंक 30 सितंबर को होने वाला है। वहां पे समझ में आ रहा है कि जो आपका 0.7 बीपीएस हो रहा था उससे भी भयंकर होने वाला है। और अब की बार 0.50 0.75 तक तो ठीक थे, अब की बार इतना खतरनाक होने वाला है कि वो की वजह से पूरा का पूरा क्रैश चल रहा है। तो 1.1 बीपीएस से भी ज्यादा होने वाला है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि उससे होगा क्या। तो डाउ में करेक्शन, आप डाउ जोन्स की अगर आप बात करेंगे यहाँ पे, तो डाउ जोन्स का अगर आपको करेक्शन यहाँ पे दिख रहा होगा तो डाउ जोन्स में अगर आप डेली चार्ट लगाएंगे तो पिछले लगातार 15 दिन का सेशन अगर आप देखेंगे तो टॉप से लेके ये 8 अगस्त की बात हो रही है, 34,000 से लेके, अब यहाँ पे आप ध्यान से सुनिएगा, 34,000 से लेके मार्केट एक बार लगभग 30,000 को भी टच कर चुकी है, 30,000 के भी लेवल को नीचे टच कर चुकी है, लगभग 30,600 के आसपास। मतलब 3,500 पॉइंट डाउजोन्स गिरता है और इंडियन मार्केट में 1% का भी असर नहीं। क्या ऐसा पॉसिबल है? कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। पड़ोसी का घर जलेगा तो आपका भी जलेगा, भले थोड़ा जले। तो ये क्या था, ये ट्रैप चल रहा था। अब क्या होगा वो मैं अभी आगे आपको इसका पोस्टमार्टम करने वाला हूँ। तो अभी आपके पास दो चीजें हैं। पहला आपको कुछ चीजें मैं बताता हूँ कि आज तक मूविंग एवरेज का सपोर्ट है वो लगभग यहाँ पे 30,000 पे है। 30,000, अगर 30,000 या 29,700 मान लो, आप 29,700 पे, 30,000 बेसिकली मान के चलो। अगर डाउ जोन्स 30,000 के नीचे जाता है, जहां से बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, मात्र 700-800 पॉइंट का है, अगर 30,000 के नीचे, ठीक है, ये कई बार टेस्ट हो चुका है लो ब्रेक करने के लिए। लगभग मार्केट ने पिछले 2 महीने में 2-3 बार टेस्ट कर चुका है। हम सबको पता है कोई भी रेसिस्टेंस या सपोर्ट बार बार टेस्ट किया जाता है तो वीक हो जाता है। तो अगर ये टूटा तो खतरनाक वाला फॉल आएगा, ये आप ध्यान में रखिएगा, राइट। ये हो गई डाउ जोन्स की बात। अब नैस्डैक्स की बात करते हैं। नैस्डैक्स में जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो 11,000 का है। अब पिछले अगर हम बात करेंगे, 1 महीने में ही 3 बार से 2 बार इसने ट्राई किया हुआ है तोड़ने के लिए। अगर ये 7,900 के नीचे निकल, सॉरी 10,900 के नीचे निकलता है, ठीक है, मोटा मोटा अगर और भी बड़ा मान लो, जो कि यहाँ पे जून में हुआ है, राइट, जून 2022, अगर इसका भी ब्रेकडाउन हम मान लेते हैं तो ये लगभग 10,500 के आसपास है। 10,500 का लेवल अगर टूटता है तो बड़ा करेक्शन आएगा और बहुत बड़ा वाला ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो फिलहाल 200 मूविंग एवरेज से जो ये दूर है, ये मात्र 300 पॉइंट दूर है नेस्डेक्स। और अगर हम डाउ जोन्स की बात करें तो 800 से 900 पॉइंट दूर ये है। जब ये दोनों 200 मूविंग एवरेज के नीचे निकलेंगे तो बहुत ही बड़ा फॉल देखने को मिलेगा और हम सबको फिर वो चीजें झेलनी पड़ेंगी, क्योंकि हमारा रूपी भी बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा। तो ये हमने बात कर ली। डाउ जोन्स अगर 30,000 का लेवल ध्यान रखिएगा, 29,800 से 30,000 का लेवल अगर टूटेगा, जहां से 1,000 पॉइंट ही मात्र दूर है, तो बड़ा करेक्शन सारी मार्केट में दिखेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। ये हो गई डाउ जोन्स की बात। और जिस दिन इंटरेस्ट रेट हाइक होगा 30 तारीख को, अगर उससे पहले कुछ इम्पैक्ट मार्केट को मिल गया, जो कि पता लग गया है इन लोगों को सेंटीमेंट, जिसकी वजह से दबा के करेक्शन चल रहा है, अगर उससे पहले ही ये ब्रेक हो गया, जो कि आप देख रहे हैं करेक्शन कैसा, आपको फॉल दिख रहा है डाउ जोन्स का कैसे आ रहा है, ये पिछले 15 दिन का फॉल अगर आप उठा के देखें तो। अगर पिछले 1 महीने में बात करेंगे तो डाउ जोन्स 4,000 पॉइंट गिर चुका है, ठीक है। तो ये हो गया डाउ जोन्स की बात।
अब बात कर लेते हैं नैस्डैक की। बात मैंने आपको की कि अगर 11,000 का लेवल 10,500 का भी अगर फाइनल मान लेते हैं तो 1,000 पॉइंट ये भी दूर है। अगर ये टूटेंगे तो बड़ा फॉल दिखेगा और बहुत ही बड़ा मेजर ब्रेकडाउन होगा। इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा कि आपको जो भी पोजीशन लेके जानी है वो इंट्राडे ही रखनी है। ये हो गई दो बातें। अब तीसरी बातें हम बात करते हैं डॉलर इंडेक्स की। अब ये डॉलर इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो आज तक ये सिर्फ 2 बार टॉप आउट हुआ है पिछले 25 साल में। अब अगर पहला जो हुआ है 9 अगस्त 2000 को हुआ है, दूसरा हुआ है 1 मई 1986 को। मतलब पहला 1 मई 1986, दूसरा हुआ है 1 अगस्त 2000 को। अगर ये डेटा अगर आप देखेंगे तो जब भी कभी डॉलर 110.2 पे इसका ब्रेकआउट है, जो बार बार चेक कर रहा है, देखिए जब भी हुआ है तो आप जाके डेट नोट कर लीजिए। अगर आप जाके डेट नोट करेंगे 1 अगस्त 2000 की, तो जब भी कभी डॉलर 110 के ऊपर निकला है तो इंडियन मार्केट ने क्रैश किया है। आप जाके चेक कर लीजिएगा। आप डेट मैं आपको बता रहा हूँ, आप डेट जाके चेक कर लीजिएगा इस डेट पे क्या हुआ है। दूसरा उससे पहले कब हुआ, 1986 में हुआ है। तो ये बार बार उस लेवल को ब्रेकआउट करने का प्रयास कर रहा है। अगर 2 दिन भी मार्केट में डॉलर इंडेक्स 110.2 यानी कि 110.2 के ऊपर 2 दिन सस्टेन करता है, जैसे अगर फ्राइडे की बात करें तो 1010.745 गया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया, 109.505 आ गया। अगर ये 2 दिन भी 1010.2 के ऊपर सस्टेन कर देता है, यानी कि क्लोजिंग दे देता है, तो बहुत ही बड़ा क्रैश होगा। अब क्यों होगा वो बताता हूँ। जब भी कभी डॉलर बढ़ता है तो हमारा जो आईएनआर है, आईएनआर हमारा, लोग पूछते हैं कि भाई ये डॉलर इंडेक्स के बढ़ने से हमारे मार्केट से क्या मतलब है, यूएस मार्केट का है हमसे क्या मतलब, क्यों मतलब नहीं है भाई, सब आपस में एक सर्किल में रिलेटेड है। तो जब आईएनआर क्या होगा, आईएनआर देखिए ऑल टाइम हाई अगर 80 81 का है, अगर ये जब डॉलर इंडेक्स 110 के ऊपर निकलेगा तो आपका ये जो आईएनआर है ये 82 पहुंच जाएगा। और जब 82 पहुंच जाएगा तो जो इंडियन गवर्नर है, अपने आरबीआई गवर्नर हैं, ये भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके देश की रुपया कमजोर हो। जब ये चीजें बढ़ेंगी तो सारी बैंकों पे लोड आएगा और हम सब पे लोड आएगा और सारा कुछ क्रैश होगा। तो ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ निगेटिव बातें कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ अलर्ट कर रहा हूँ कि किस केस पे क्या होगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको पहला ध्यान रखना है कि डॉलर इंडेक्स अगर कभी भी क्लोजिंग दे रहा है 110.2 के ऊपर, तो कॉल पोजिशन कभी गलती से भी आपको नहीं बनानी है। सी की पोजीशन आपको नहीं बनानी है, बल्कि आपको एफडी कर देनी है एक आध लॉट पुट का। ठीक है, इसलिए आपको बता रहा हूं मैं। दूसरी चीज मैंने आपको बताया कि जब ये आईएनआर, आप देखते रहिएगा, इसको लगा लीजिए चार्ट पे, ये 80 81 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो समझ जाइए कि बड़ा क्रैश होने वाला है। एसएल हंटिंग ट्रैप अलग बात है, लेकिन आपके सामने 2 दिन में मार्केट औकात समझ में आ गई ना, क्या है मार्केट में, क्या ब्रीथ है और कैसे ट्रैप किया जाता है। तो ये मैंने आपके सामने भी दो बातें डिस्कस कर ली हैं। मैंने डिस्कस कर लिया आपके सामने डाउ जोन्स में क्या होगा। अगर डाउ जोन्स 30,000 के नीचे सस्टेन करता है तो 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक करेगा और बड़ा फॉल दिखेगा। नैस्डैक्स अगर 11,000 के नीचे सस्टेन करके 1 2 दिन की क्लोजिंग देगा तो बड़ा ब्रेकडाउन दिखेगा, क्योंकि ये भी 200 मूविंग एवरेज को तोड़ देगा, पिछले 25 साल के रिकॉर्ड को भी तोड़ेगा। आईएनआर अगर 81 82 के आसपास क्लोजिंग देता है तो इंडियन क्रैश होगा। ठीक है। और अब हम बात करने वाले हैं डॉलर इंडेक्स की। तो डॉलर इंडेक्स को भी मैंने आपको भी बताया कि 110 पॉइंट अगर 2 के ऊपर की क्लोजिंग देगा तो ये भी खतरनाक है। ठीक है, तो पहली वीडियो में जो अभी हमने डिस्कस किया, मैं इसका टाइमिंग एक बार चेक कर लेता हूँ कि अभी हमारी वीडियो को कितना टाइम हुआ है। तो मोटा मोटा हमने इसमें कवर कर दिया है। नाउ एसजेएक्स निफ्टी के हिसाब से गैप अप दिखा रहा है। अगर ये गैप अप, जब तक पहली चीज तो मार्केट सेल ऑन राइज हो चुकी है अभी, अगर आप छोटा सा स्मॉल लॉस लेके चलेंगे तो 17,630 के ऊपर सी रखिएगा, 630 के स्टॉप लॉस से 700 के टारगेट के लिए। 700 740 के ऊपर जाने का अभी दम नहीं लग रहा मुझे। 800 के नीचे ही अभी जो मार्केट की रेल शिफ्ट हो गई है वो हो गई 17,400 से लेके 17,800। जैसे ही 17,400 तोड़ेगा तो नया लो दिखेगा आपको। ठीक है, तो जब तक उसके ऊपर है आप इसमें रेंज बाउंड मार्केट रहेगी और ये चीजें चलेंगी। ये हो गया। अभी थोड़ा सा फ्लैट दिखा रहा है मार्केट और अभी हम लोग इसको आगे डिस्कस करते हैं। तो पहला हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया कि ग्लोबल डाउ जोन्स अभी भी रेट चल रहा है पूरा। आईटी का फॉल आप देख ही रहे हैं कि कितने कितने 6-6% का फॉल आईटी में आ रहा है, क्योंकि देखिए ग्लोबल अब पहले से ही लोगों को पता लग जाता है। अभी फाइव की आपको सेलिंग दिखाऊंगा, मैं अल्फाबेट की सेलिंग दिखाऊंगा। देख रहे हैं मार्केट, यूएस फ्यूचर देख रहे हैं, एशियन मार्केट, यूरोपियन मार्केट की हालत देख रहे हैं आप, कितने परसेंट का सेल ऑफ दिख रहा है यहाँ पे, और लगातार 3 4 दिन से दिख रहा है। और हमारे इंडियन मैनिपुलेशन चल रहा है। तो पहली वीडियो में हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया है। मैंने आपको बता दिया कि डॉलर में, डाउ जोन्स में क्या होगा, नैस्डैक में क्या होगा, डॉलर इंडेक्स में क्या होगा।
और अब ऑप्शन चेन, एफएनओ डेटा और निफ्टी बैंक निफ्टी का डिस्कशन हम लोग अगली वीडियो में चल रहे हैं करने के लिए। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड हमारे जो फ्री चैनल है उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन